हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो यार आज मैं आपके लिए करके आ गया हूँ स्टेनोग्राफिक बुक का चैप्टर 4 का पार्ट 1, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं फर्स्ट प्लेस वोवल। जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के वोवल आएंगे, तो इसमें हम सीखेंगे फर्स्ट प्लेस वोवल। और हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में सेकंड प्लेस के वोवल हमने सीख लिए थे। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको मैं बता दूं कि यार आप लोगों के लिए मैंने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड, इन तीनों चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले जाकर के वो वाले चैप्टर देख करके आइए, तभी आपको ये वाले चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि वो वाले चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखे हैं। तो यार बिना किसी देरी के आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट प्लेस वोवल। तो सबसे पहले आपको रिमाइंड करा देता हूँ थोड़ा सा कि हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में क्या पढ़ा था। मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के वोवल आने वाले हैं। हमारे पास 3 टाइप के वोवल आने वाले हैं जो हमारे फर्स्ट प्लेस पे लगेंगे, सेकंड प्लेस पे लगेंगे और थर्ड प्लेस पे लगेंगे। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं कि फर्स्ट प्लेस के वोवल कैसे लगेंगे, सेकंड प्लेस के वोवल कैसे लगेंगे और थर्ड प्लेस के वोवल कैसे लगेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो एक स्ट्रोक होता है, जैसे हम टी का स्ट्रोक ले लेते हैं, टी का स्ट्रोक है ये, टी का स्ट्रोक ले लिया हमने। अगर हम इसमें बात करें सेकंड प्लेस वोवल की, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इन स्ट्रोक को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा स्ट्रोक का, ये होता है ये, और इसके ऊपर का पार्ट सारा हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है हमारा ये मिडल का पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेकंड पार्ट। और जो थर्ड पार्ट होता है वो है यार स्ट्रोक का सबसे नीचे का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं थर्ड पार्ट। ऐसे ही हमारा कर्व स्ट्रोक में वो होता है, जैसे हम एम का स्ट्रोक ले लेते हैं एम, इसमें जो इतना पार्ट है हमारा आगे का वो है फर्स्ट प्लेस का, मिडल का पार्ट रहेगा हमारा सेकंड प्लेस का, और थर्ड जो सबसे बॉटम का पार्ट है वो रहेगा हमारा थर्ड प्लेस का। तो आप समझ गए होगे, मैंने आपको रिमाइंड भी करा दिया कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस स्ट्रोक में क्या होता है। चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था सेकंड प्लेस वोवल, जिसमें कि मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास सेकंड प्लेस वोवल आ जाए तो स्ट्रोक है हमेशा वो लाइन पे बनेगा, और जो उसकी हम पहचान लगाएंगे स्ट्रोक वोवल की, वो हमेशा मिडल ऑफ द स्ट्रोक लगेगी, चाहे वो डॉट में हो या फिर वो डैश में हो, किसी भी में हो। और अगर वो हमारी सेकंड प्लेस की वोवल है तो हमारी वो हमेशा मिडल ऑफ द स्ट्रोक रहेगी, और जो स्ट्रोक है वो हमारा लाइन को टच करता हुआ बनेगा। फर्स्ट प्लेस वोवल का रूल क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट प्लेस वोवल के लिए हमारे पास रूल क्या आता है कि अगर हमारे पास कहीं भी अगर फर्स्ट प्लेस वोवल आ जाए, चाहे वो स्ट्रोक के पहले आ जाए बोलने में या फिर चाहे वो स्ट्रोक के बाद आ जाए बोलने में, हमारे पास कंडीशन ये रहती है कि अगर हमें फर्स्ट प्लेस का वोवल हमें लगाना है स्ट्रोक में, तो फर्स्ट प्लेस हमेशा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि वो ऊपर का पार्ट होता है स्ट्रोक के। तो बस जो स्ट्रोक है हमारा वो लाइन से ऊपर बनेगा। अब मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ कैसे। वो बनेगा ऐसे, ये लाइन के ऊपर हमें बनेगा। अगर फर्स्ट प्लेस वोवल हमारा किसी भी वर्ड में बोलने में आ रहा है ना, बाकी मैं आपको अभी बताता हूँ कि फर्स्ट प्लेस वोवल होते क्या है, प्रोनाउंस कैसे किए जाते हैं, बट आपको मैं रूल समझा रहा हूँ ताकि आप वर्ड इजी से बना सकें। तो अगर हमारे पास कोई भी फर्स्ट प्लेस का वोवल आएगा तो उसका जो हमारा स्ट्रोक बनेगा हमेशा लाइन से ऊपर बनेगा। अगर वो जस्ट वर्ड के बाद में ही वो साउंड आ रहा है फर्स्ट प्लेस वाला तो भी ऊपर बनेगा, और जस्ट वर्ड के पहले आ रहा हो तो भी वो ऊपर बनेगा। और ऊपर बनने के साथ साथ जो उसका हमारा डॉट या फिर डैश होगा वोवल के लिए, वो भी हमारा ऊपर ही बनेगा, फर्स्ट प्लेस में ही आएगा स्ट्रोक के। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये थर्ड प्लेस में भी रहेगा कि थर्ड प्लेस का अगर वोवल हमारा आता है, तो मैंने आपको क्या समझाया कि थर्ड प्लेस का हमारा सबसे स्ट्रोक के बॉटम का हिस्सा होता है। तो अगर हमारे पास बॉटम का हिस्सा होता है तो यहां पर हम स्ट्रोक बनाएंगे सब लाइन से नीचे, हल्का सा लाइन से नीचे स्ट्रोक हमारा आ जाएगा। जैसे डी का स्ट्रोक हल्का सा लाइन से नीचे आ गया तो वो हमारा थर्ड प्लेस का हो गया। हमें पता लग जाएगा, इसमें पहचान बन जाएगी कि इस स्ट्रोक के आगे पीछे हमारा कोई थर्ड प्लेस का वोवल लगा हुआ है। ठीक है, इतना हमको याद हो जाएगा। अगर हमें इसमें अपना वोवल लगाना है इंडिकेशन के लिए, तो वो हम कैसे लगाएंगे, वो भी हम थर्ड प्लेस में ही लगाएंगे। ठीक है, यहां पर लगाएंगे थर्ड प्लेस में, ये बन जाएगा हमारा थर्ड प्लेस का, और ऐसे ही हमारा हो जाएगा ये। तो मैंने आपको बता दिया, आपको रिमाइंड करा दिया कि अगर हमारे पास सेकंड प्लेस का वोवल आएगा तो हमको स्ट्रोक लाइन पे बनाना है, और साथ ही साथ जो उसका वोवल है वो भी हमें मिडल में लगाना है। अगर हमारे पास फर्स्ट प्लेस का स्ट्रोक आएगा, फर्स्ट प्लेस का कोई वर्ड आएगा, तो हमें स्ट्रोक लाइन के ऊपर बनाना है, और जो वोवल का इंडिकेशन है वो भी हमको स्ट्रोक के फर्स्ट प्लेस में ही लगाना है। और अगर हमारे पास थर्ड प्लेस का कोई वर्ड आ जाता है, वोवल बोलने में आ जाता है उस वर्ड में,
तो जो स्ट्रोक है वो लाइन से नीचे बनेगा हल्का सा, और जो वोवल का इंडिकेशन रहेगा उसका वो भी हमारा लाइन के नीचे ही रहेगा। तो होप आप लोगों को ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस में वोवल कैसे लगाते हैं वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं आपको समझा देता हूं कि फर्स्ट प्लेस में हमारे पास 4 वोवल कौन कौन से आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हर पार्ट में 4 तरीके के वोवल आने वाले हैं। सेकंड प्लेस के वोवल जो चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था हमारे पास, तब भी हमारे पास 4 तरह के वोवल आए थे, जिसमें हम डार्क डॉट और लाइट डॉट और डार्क डैश और लाइट डैश का हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हमारा ये इंडिकेशन तो सेम रहेगी, बट वो जो वोवल रहेगा हमारा वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे लगना शुरू हो जाएगा अब से। तो यहां पर मैं आपको 4 वोवल बता देता हूं जो हमारे सिर्फ फर्स्ट प्लेस में लगते हैं। तो अब हम बुक में भी देख लेते हैं कि बुक में क्या दे रखा है फर्स्ट प्लेस के वोवल को लेकर के। बुक में क्या दे रखा है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया है ना कि फर्स्ट प्लेस का वोवल कहां लगेगा, सेकंड प्लेस का कहां लगेगा और थर्ड प्लेस का कहां लगेगा, सेम वही आपको समझा रखा है बुक में भी। बट एक बार इसको हम पढ़ भी लेते हैं। इसमें बताया कि फर्स्ट प्लेस के वोवल के बारे में। यहां पे लिखा है द नेक्स्ट 4 वोवल आर रिटन इन द फर्स्ट प्लेस दैट एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रोक। मैंने आपको बताया बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस का लगेगा बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक में, ठीक है, ऊपर के पार्ट में। यानी आगे देख लेते हैं, when the first vowel in a word is a first place vowel, the outline is written in the first position। मतलब अगर हमारे पास कोई भी फर्स्ट प्लेस वोवल, जो हम 4 तरीके वोवल पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ये चारों, अगर वो हमारा स्ट्रोक के पहले या फिर स्ट्रोक के बाद में आ जाए, तो जो स्ट्रोक की जो पोजीशन रहेगी वो हमेशा लाइन के ऊपर बनेगी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि लाइन के ऊपर बनेगी। आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन आउटलाइन कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आर रिटन अबव द लाइन। मतलब यहां पर वो सेम बताया गया है, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ जाता है तो वो भी लाइन के ऊपर ही बनेगा। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास वर्टिकल स्ट्रोक आएगा जैसे टी डी च ज, वो हमारा बनेगा लाइन के ऊपर। बट अगर हमारे पास के गे एम एन जो हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है वो कैसे बनेंगे, तो वो भी लाइन के ऊपर ही बनेंगे अगर हम उसमें फर्स्ट प्लेस का वोवल हमारा बोलने में आ जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे चारों वोवल जो हैं ये ए बी सी डी आपको मैं लिख के भी दिखा देता हूं और आपको बताऊंगा भी कि इनको कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ए, कि ए पार्ट में हमारे को कौन सा वोवल बताया गया है, क्योंकि हमारे पास 4 टोटल वोवल आने हैं फर्स्ट प्लेस के वोवल में। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि लॉन्ग आ इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइट डॉट। मतलब अगर हमारे पास बोलने में लॉन्ग आ रहा है, अब वो आ कैसा होगा आपको बुक में दिखा देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे काम, CALM, काम वाला, शांत वाला जो होता है, काम बोलने में लंबा ए हमारा आ रहा है इसमें। और यहाँ पे पाम, जैसे पाम में भी हमारा बोलने में लंबा ए आ रहा है। तो जैसे हमारा बोलने में लंबा आ AH मतलब जैसे आ आएगा, तो वहां पर हम हैवी डॉट का यूज करेंगे। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं 1-2 वर्ड कि कैसे लिखेंगे हम इसमें। तो यहां पर देखते हैं हम पाम, हमारे पास यहां पे लंबा आ रहा है, आ लंबा आ, ठीक है। तो P का स्ट्रोक, M का स्ट्रोक, और फिर हम वोवल लगा देंगे आ का, क्योंकि हमें बताया था हैवी डॉट का यूज करते हैं उसको शो करने में। तो जैसे मैंने यहाँ पे P का स्ट्रोक लगाया, M का स्ट्रोक लगाया, फिर यहाँ पे हैवी डॉट लगा दी ताकि हमको पता लग जाए कि ये फर्स्ट प्लेस का वोवल है और फर्स्ट प्लेस का वोवल डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है आ, तो ये बन गया पाम। दोबारा लेके दिखाता हूं, पाम। ये जो सारे वर्ड है आपको कम से कम 6 लाइन ऑफ ईच वर्ड आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये सारे वोवल, ये सारे वर्ड आपको फैमिलियर होंगे समझने के लिए। इसका ही हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए। काम, काम CALM, ठीक है, इसको हम बोलते हैं काम। बोलने में देखो लंबा आ रहा है इसमें, काम। जो हमारा ए है वो ज्यादा देर तक प्रोनाउंस किया जा रहा है इसमें। तो इसका हम स्ट्रोक कैसे बनाएंगे, इसकी पूरी आउटलाइन कैसे बनाएंगे हम। का स्ट्रोक, M का स्ट्रोक, और मैंने आपको बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में बाद में कोई वोवल आता है, C के बाद में, जैसे यहाँ पे वोवल बोलने में आ रहा है तो वो नीचे लगेगा। अगर C के पहले बोलने में आता तो हमें C के स्ट्रोक के ऊपर लगाना पड़ता। तो यहाँ पे काम, तो होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि हम लॉन्ग आ रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और बोलते कैसे हैं। अब जो बी है वो हमारा वो है शॉर्ट ए को लेकर के। यहाँ पे क्या बताया गया है,
शॉर्ट आ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। अब ये शॉर्ट आ हमारा कैसा होगा वो आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं एट, एड, पाथ, बाल, पैक, बैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा आ है वो बहुत ही कम टाइम के लिए प्रोनाउंस किया जा रहा है। जैसे बैक, यहाँ पे जो हमारा था वो काम, बहुत ज्यादा लंबा प्रोनाउंस किया था ए, इसलिए इसके लिए डार्क डॉट लगाई गई थी। यहाँ पे हमारा जो ए है वो बहुत ही कम टाइम के लिए प्रोनाउंस, मतलब वो बहुत लंबा नहीं खिंच रहा ए बोलने में। जैसे अटैक, अटैच, टैंक, बैंक, डैमेज। यहाँ पे हमारा जो आ है वो बहुत ही कम टाइम के लिए लंबा खींचा जा रहा है, इसलिए अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको थोड़े से वर्ड आपको लिख के दिखा देता हूं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे है बैक, बैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बोल करके भी अगर आप कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है ना तो आप एक बार उसको खुद से प्रोनाउंस करके देखिए कि कहाँ पे लंबा साउंड कर रहा है और कहाँ पे हमारा शॉर्ट साउंड कर रहा है। तो यहाँ पे बैक, बी का स्ट्रोक, के का स्ट्रोक और बैक, हल्का हमारा डॉट लगेगा क्योंकि यहाँ पे बताया गया साफ साफ अगर ए हमारा हल्का साउंड कर रहा है तो हम डॉट भी हल्का ही लगाएंगे, बैक। अब यहाँ पे साफ साफ वो देख सकते हैं, फर्क देख सकते हैं कि जो बी का जो स्ट्रोक है वो डार्क है और सी का हल्का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बी बोलने में डार्क होता है और सी बोलने में हल्का होता है, कि मतलब के बोलने में हल्का होता है, बैक। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं, पैक। पी का स्ट्रोक और के का स्ट्रोक, पैक। लाइन से ऊपर क्यों बना है आपको पता है, फर्स्ट प्लेस का वॉवल है इसलिए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वॉवल के बारे में। जो तीसरा वॉवल है वो क्या कहता है कि लॉन्ग ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डार्क डैश। मैंने आपको बताया था यूजेज जो है वो सिर्फ हमारे डॉट और डैश के ही होंगे, बट उनके प्लेसेस बदल जाएंगे और उनका बोलने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं लॉन्ग ओ का, कि वो प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सौ, सौ बोलने में ओ आ रहा है, साउंड कर रहा है सौ। पो, बॉल, बॉट, टॉक। इन सभी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारा जो बोलने में साउंड आ रहा है वो ओ का आ रहा है। तो यहाँ पे इजीली ये बताया गया है कि जो लॉन्ग ओ हमारा अगर कहीं पे आ जाता है बोलने में तो हैवी डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके एग्जांपल आपको दिखाता हूं। पहला एग्जांपल है इसका सौ, सौ मतलब जो देखने वाला सौ होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था जो लैंग्वेज है वो पूरी की पूरी तरह हमारी साउंड पर बेस्ड है। यहाँ पे SAW, डब्ल्यू आ रहा है बोलने में, ओ लिखने में, बट हम इसको बोलते हैं सौ, सौ। अब ये कैसे लिखा जाएगा, एस का स्ट्रोक और ओ का वोवल, क्योंकि और डार्क हमें बताया गया था तो डार्क इसका वोवल भी लगाएंगे, सौ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वो है लॉ, एल का स्ट्रोक और ओ का वोवल, लॉ। अब चलते हैं हमारे डी और लास्ट वोवल पे। डी और लास्ट वोवल है वो क्या कहता है यहाँ पे, शॉर्ट ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास लॉन्ग ओ आ जाए बोलने में, सौ, लॉ, तो हम उसको डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जस्ट उसका उल्टा है कि अगर ओ आ जाए बट वो बोलने में हल्का आए, मतलब ज्यादा देर तक ना उसको प्रोनाउंस किया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए टॉप, ऑड, डॉल, डॉग। यहां पर आप पढ़ के देख सकते हैं कि जो ओ आ रहा है बट वो ज्यादा देर के लिए नहीं बोला जा रहा, तो इसलिए जो हम इसको शो करेंगे वो करेंगे हम लाइट डैश से। इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, जैसे टॉप। तो टॉप में हम क्या करेंगे, हमको जो ओ है वो बहुत हल्के टाइम के लिए बोलने के लिए आ रहा है, तो इसलिए हम इसको हल्के डैश से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब टॉप कैसे लिखते हैं, टॉप, टॉप, टी का स्ट्रोक, पी का स्ट्रोक और ओ, टॉप। अब है डॉल, डॉल, डी का स्ट्रोक और एल का स्ट्रोक। तो ये थे हमारे फर्स्ट प्लेस के 4 वोवल। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जितने भी वर्ड है ये
ये जितने भी वर्ड हैं ABCD, आपको कम से कम 6 लाइन ईच करने हैं सारे वर्ड के, तभी आपको ये वाले वर्ड बनाना आ पाएगा। तो यार आज की वीडियो में यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी आप शेयर कर देना उन बच्चों के साथ जो ये वाली लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।